जब पार्टनर बिजनेस में आता है, सपोज पहले ए और बी प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, ए एंड बी वेर शेयरिंग प्रॉफिट्स। अब सी इज एडमिटेड इन बिजनेस, सी को एडमिट किया, सी एडमिट किया, तो सी एडमिट होने के बाद देर पहले ए एंड बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। सी आने के बाद उसको कुछ तो शेयर आप दोगे प्रॉफिट का, यस और नो? देंगे या नहीं देंगे? whether we'll give C the share of profit or not. Will give C his share of profit. C को जब शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे तो C को देने के बाद विल बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। So whenever there is admission, your first task is to calculate new profit sharing ratio. आपको सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आने के बाद वी रिक्वायर वन रेशियो विच इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइस रेशियो। व्हाई दिस सैक्रिफाइस इज रिक्वायर्ड एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज सैक्रिफाइस रेशियो? देखो, जब न्यू पार्टनर बिजनेस में आता है, when new partner comes to business, definitely that the old partner has to have to sacrifice their profit. Old partners क्या करेंगे? Profit sacrifice करेंगे, they will be sacrificing profit. क्यों sacrifice करेंगे profit? अभी पहले A and B used to share profits in the ratio of 3:2. Suppose 50,000 है, 3:2 में शेयर कर रहे हैं, मतलब 30,000 and 20,000, करेक्ट? अब न्यू पार्टनर आने के बाद, प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर भी 50,000 ही हुआ, लेकिन अब आपको ये 50,000 ए बी एंड सी के बीच में शेयर करना है। सपोज उनका रेशियो है 2:1:1। जस्ट रैंडमली आई एम टेकिंग दिस रेशियो, 2 नहीं, सॉरी, 3:1:1। ठीक है, अभी 3:1:1 अगर उनका रेशियो है, तो 50,000 को अगर 3:1:1 में डिवाइड करूंगी तो ए को मिलेगा 30,000, बी को मिलेगा 10,000 और सी को मिलेगा 10,000। तो यहाँ पे सैक्रिफाइस हुआ है, किसने सैक्रिफाइस किया? बी ने। ए को तो उतना ही प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन सी का प्रॉफिट कम हो गया। सो यू नीड टू नो व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो फॉर शेयरिंग दिस गुडविल। गुडविल इज शेयर्ड इन सैक्रिफाइस रेशियो। अगर न्यू पार्टनर कोई भी, इफ अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स any amount of cash for goodwill, then that is shared among old partners. old partners के बीच में शेयर होता है, और कौन से रेशियो में शेयर होता है? सैक्रिफाइस रेशियो में। व्हाट इज सैक्रिफाइस रेशियो? अब वो हमको समझना है। सैक्रिफाइस रेशियो क्या है? सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से अगर न्यू रेशियो माइनस करेंगे तो आई विल कम टू नो कि कितना सैक्रिफाइस, व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो। इज इट क्लियर? यस, नो? सबसे पहले सैक्रिफाइस रेशियो क्यों निकालना पड़ता है, समझ में आया आप लोगों को? क्योंकि जब भी नया पार्टनर आता है बिजनेस में, व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर कम्स इनटू बिजनेस, ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसेस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं? अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस करते हैं। दे सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो लोग अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस करते हैं। इसके लिए वी नीड सैक्रिफाइस रेशियो। जिसने जितना ज्यादा सैक्रिफाइस किया रहेगा उसको गुडविल का शेयर उतना ज्यादा मिलेगा। सैक्रिफाइस रेशियो यूज कहाँ होता है? फॉर शेयरिंग गुडविल बॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश। न्यू पार्टनर अगर गुडविल कुछ भी कैश में लाता है तो उसको हम लोग किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? वी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डू वी कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। आपकी ये दो ही एंट्री एडजस्टमेंट्स है,
एक तो जब नया पार्टनर आएगा तो कैपिटल लेके आएगा, दूसरा नया पार्टनर जब आएगा तो गुडविल लेके आएगा। कैपिटल तो उसका खुद का है तो कोई टेंशन नहीं है, गुडविल जो वो लाता है वो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। और कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? सैक्रिफाइस रेशियो में। अब मेरा कुछ क्वेश्चन है, उसका एक ऑब्जेक्टिव पूछ रही हूँ, उसका आंसर दो। Goodwill bought by new partner is shared by old partners in the following ratio. In dash ratio: old ratio, new ratio, sacrifice ratio, gain ratio. Sacrifice ratio. Sacrifice ratio. Sacrifice ratio. Sacrifice. Now, how do you calculate new ratio? A and B were sharing profits and losses. In the ratio of 3:2. C was admitted into partnership with 1/5 share of profit and loss. Calculate new PSR and sacrifice ratio. ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्योंकि इसमें कुछ खास वर्किंग होता नहीं है, ठीक है। अभी हमेशा याद रखो, whenever you calculate any ratios, सपोज ए का रेशियो 3 है, बी का रेशियो 2 है, तो आप इसको लिखते हो 3/5 and 2/5. 3 डिवाइड बाय 5, ये प्रॉब्लम ही होने वाला है। 3/5 is to 2/5. अभी 3/5 और 2/5 का टोटल करो, कितना होता है? 3/5 और 2/5 का टोटल करो, कितना होता है? थ्री अपॉन 5 प्लस 2/5 कितना होता है? बोलो मत आपको नहीं आता है। नहीं, 3 plus 2 divide by 5. It is 5/5, correct? Yes or no? 5/5 का आंसर 1 होता है। Yes. अरे आता है कि नहीं आता इतना प्लस माइनस? Yes, ma'am. Is it clear? 3/2, 3 plus 2/5 is 5/5. That is answer is 1. 5/5 का आंसर 1 होता है। मीन्स जब भी हम रेशियोज में कुछ एक चीज एक्सप्रेस करते हैं तो वो रेशियोज का टोटल हमेशा कितना होता है? 1 रहता है। सो हमारा लेट द टोटल ऑफ रेशियोज, लेट द टोटल ऑफ PSR of A, B and C be 1. कितना? 1. A, B, C का तीनों का जो भी रेशियो आएगा उसका टोटल 1 ही होगा। उसमें से द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ C इज, C को कितना शेयर दिया हमने? 1/5. C का शेयर कितना? 1/5. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ C इज 1/5. अभी 1 में से 1/5 अगर आपने C को दे दिया तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस फॉर बैलेंस PSR of A and B is how much?
आपको ये आता है कि नहीं, आई डोंट नो, आप लोगों को पता है कि नहीं। अभी 1 माइनस 1/5 करेंगे तो कितना होगा, 1 माइनस 1/5 कितना होता है? यस, वेरी गुड तन्वी। 1 माइनस 1/5 इज 4/5, इज इट करेक्ट? सबको मालूम है कैसे आता है ये? एक मिनट, मैं ये ना आप लोगों को आज बता रही हूँ, इसके बाद नहीं बताऊंगी। ये 1 है माइनस, मेरे को ये पेंसिल यूज करने नहीं आते, -1/5। अभी ये अपॉन, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 5 1s 5 माइनस 1 1s 1 अपॉन 5, उल्टा किया, अपॉन 1 कैसे होगा नैन्सी, 5 होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 1s 5 1 1s 1, और ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है अपॉन 5, तो आंसर कितना आया? आंसर इज 4/5. So balance of A and B, balance ratio for A and B is 4/5. समझ में आया आप लोगों को कैसे कैलकुलेट करते हैं? यस, वेरी गुड पार्वती, पहली बार पार्वती आंसर दे। इज इट क्लियर? मतलब इन सिंपल वर्ड्स मैं बोलूंगी कि 5 में से 1 गया तो बचा कितना, ये 5 डिनोमिनेटर है, 1 न्यूमरेटर है, 5 में से 1 गया तो बचा कितना, 4/5। फॉर एवरीवन इज दिस क्लियर? क्लियर है? सो आंसर इज balance is 4/5. अब A का रेशियो, व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट न्यू PSR का फॉर्मूला है, न्यू PSR इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज ओल्ड इनटू बैलेंस। ओल्ड इनटू क्या करेंगे, बैलेंस, ठीक है। ओल्ड इज, ए का ओल्ड रेशियो है 3 मीन्स 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। मेरे को ना यही मतलब इस पे करने को ऐसे ही जमेगा, इसके लिए मैंने ऐसे ही किया, मतलब 3/5 उसका ओल्ड रेशियो। अभी ये 3/5 कहाँ से आया, 3 इज हिज रेशियो, 3 + 2 is 5, so 3/5 into 4/5, तो आंसर कितना आता है, इट्स 12/25। इज इट करेक्ट? यस, नो? यस मैम। एवरीवन? यस। अभी बी का ओल्ड रेशियो है 2/5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस से, बैलेंस हमारा है 4/5 इंटू 4 एंड नीचे इंटू 5, सो 8/25। अभी ए का रेशियो आया न्यू 12/25, बी का न्यू रेशियो आया 8/25। सी का कितना है, व्हाट इज सी शेयर, व्हाट इज सी शेयर, सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/5, सी का शेयर है 1/5। अभी 1/5 डज नॉट मैचेस, अगर आपको रेशियो फॉर्म में लिखना है तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए,
If I want to write something in a ratio form, then तीनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, लेकिन C का डिनोमिनेटर सेम नहीं है. C का रेशियो जो है वो 1/5 है, whereas A का 12/25 है, B का 8/25 है और C का 1/25. Is it match? It does it matches? मैच हो रहा है क्या? हो रहा है? नो मैम. तो अभी मुझे इसको, ये जो 5 है डिनोमिनेटर, उसको 25 करना है. तो 5 को 25 कैसे करूंगी? 5 से मल्टीप्लाई करके. 5 5 सा 25 होता है. यस मैम. 5 5 सा 25 होता है. So what I'll do is 1 into 5 upon 5 into 5. मतलब मेरे को अगर कोई भी फ्रैक्शन में कुछ चेंजेस करना है तो मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ आंसर इज 5/25. Now whether the ratio, अभी whether it is in ratio form, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो न्यू पीएसआर is 12:8:5. ये नया पीएसआर आया. दिस इज आवर न्यू पीएसआर. क्लियर है? न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले हम टोटल रेशियो 1 लेते हैं, उसमें से हम जो न्यू पार्टनर है उसका पीएसआर माइनस करते हैं तो हमको बैलेंस आता है. एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ओल्ड इनटू बैलेंस. व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज ओल्ड इनटू बैलेंस. अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया. अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो. मैंने आप लोगों को सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला बताया. बताओ सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइस कितना किया? दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. सैक्रिफाइस कितना कैसे मालूम पड़ेगा? ओल्ड माइनस न्यू. अभी ओल्ड इज 3/5 माइनस 12/25. अभी वापस ये माइनस हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल टू डिडक्ट इट? दोनों का बेस सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है. यस वर्षा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, कैसे सेम करोगे? How you are going to have the denominator same? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 से Yes, multiply it by 5. और अगर आपने कुछ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो आपको दोनों जगह माइनस करना पड़ेगा. सो दिस इज 15/25 minus 12. So 15/25 minus 12/25 is how much? 15/25 minus 12/25 is how much? So 15 minus 12 is how much? 3/25. मेरे इसमें हो नहीं रहा. I don't know what is the issue. वो डेट फॉर्मेट में चला जा रहा है. Just give me a minute.
So answer is 3/25. उसी तरह से ये ए का आया, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रहा है। ये ए का आया 3/25, यहीं पे लिखते हो तो प्रॉब्लम नहीं होगा शायद। बी का कैलकुलेट करते हैं। बी का ओल्ड रेशियो क्या है? बी का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस 8/25। चलो अभी कैसे करोगे? हाउ यू आर गोइंग टू डू? यहाँ पे भी इंटू 5 करना पड़ेगा, इंटू 5 एंड इंटू 5। So 10 minus 8/25. 10 minus 8 upon 10 minus 8/25 is how much? 2/25? Yes, ma'am. पागल हो जाने वाले। 2/25। So आपका सैक्रिफाइस रेशियो आया 3:2। सैक्रिफाइस रेशियो इज 3:2। इज इट क्लियर? समझ में आया कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ डू वी कैलकुलेट दिस? ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया और सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। ओल्ड रेशियो दिया, न्यू रेशियो निकालना है। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है आपको कि वेयर डू वी यूज सैक्रिफाइस रेशियो, या फिर न्यू रेशियो कब कब कैलकुलेट होता है। देखो जब पार्टनर रिटायर होता है तब भी न्यू रेशियो हो जाता है, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तभी भी न्यू रेशियो होता है, और जब पार्टनर का एडमिशन होता है तभी भी न्यू रेशियो होता है। So these are the cases where we have new ratios and sacrifice ratio. Sacrifice ratio का एक ही यूज है, that is to share goodwill. Where do we use sacrifice ratio? Only we use sacrifice ratio to share goodwill among old partners. Is it clear? Yes, no? Yes, ma'am. चलो वी आर वाइंडिंग अप द लेक्चर हियर। इसमें एडमिशन हमने मोस्टली कवर अप किया है। नाउ कल ऑफलाइन है लेक्चर। कल आप लोगों का ऑफलाइन लेक्चर है सुबह। एक मेरे को बात बताओ, कल किस किस का लेक्चर होता है आपके क्लास में? कल किस किस का लेक्चर होता है? एनीवन? एनी आइडिया? मेरे ख्याल से अभी कोई भी लेक्चर नहीं लेगा, सबका सिलेबस खत्म हो गया। एवरीवन हैज कंप्लीटेड सिलेबस? सिलेबस खत्म हुआ है क्या? Yes, ma'am. सबका खत्म हो गया ना, तो आई आस्क टीचर्स नॉट टू टेक लेक्चर्स ऑफ योर्स। यू विल बी कमिंग टू कॉलेज डायरेक्टली एट 9 AM, ठीक है? ओके बच्चा लोग, and now you have to come to college. Vaccine ले लो फटाफट, because we have been strictly instructed that without vaccine we will not be able to allow you to college.
ओके कल देखो MA है पहला मेरा, एक काम करो ना 8 बजे ही आ जाओ, come at 8. I'll adjust my TY lecture later on. Okay, so we'll meet in college at 8 AM in room number 22, second floor. Second floor में room number 22 में we'll meet. Okay, ma'am. चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी दशहरा once again, enjoy your day, start studying. Yes, ma'am. Bye. Yes, ma'am. Navya, Nancy both are there today, क्या बात है? ओके चलो बाय.